पर्यायाहरणोत्पत्तिषु नुच, पर्यायाहरणोत्पत्तिषु नुच, पर्यायरणोत्पत्तिषु सप्तमी का बहुवचन नुच, प्रथमा का एक वचन, दो पद है, दो पद है। पर्यायाहरण उत्पत्तिषु सप्तमी का बहुवचन नुच, प्रथमा पर्यायश्च अर्हश्च ऋणञ्च उत्पत्तिश्च, चार चीजें। पर्यायश्च अर्हश्च ऋणञ्च उत्पत्तिश्च, ये भी वाक्य करना है। तासु इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया है। अनुवृत्तियारी विभाषा स्त्रियाम भावे का धातु प्रत्यय परस का अधिकार है। पर्याय और ऋण उत्पत्ति तेतेषु अर्थेषु द्योत्येषु धातो स्त्रियाम भावे विकल्पेन नुच प्रत्यय भवति। पर्याय और ऋण उत्पत्ति, ये चार अर्थ द्योत्योतो धातुओं से स्त्रीत्वक्षा होने पर भाव में विकल्प से नुच प्रत्यय हो जाता है। पर्याय में पहले दृष्टांत दे रहे हैं, भवतः शायिका, भवतः शायिका, क्रम से आज आपके सोने का नंबर, क्रम से, पर्याय में ना क्रम से। किसी को किसी जगने का ड्यूटी होता है ना, यहाँ तो सबका सोने का ही ड्यूटी है रात्रि में, यहाँ कोई ऐसा सेवा है ही नहीं रात्रि जगना पड़े हैं। पहले चले गुरुकुलों में क्या होता था, खेती होता था। जब हम लोग पढ़ते थे बाराबंकी में, हमारे गुरुजी जब रहते थे, 2 महीने रहते थे वहाँ, तो वहाँ बाराबंकी में बनकुटी में चारों तरफ खेती है, बीच में आश्रम है ओमकेश्वर महाराज जी का। तो हम लोगों को 4-4 घंटे ड्यूटी लगती थी रात्रि, डंडा लेके खड़े रहो, सोना नहीं, क्योंकि वहाँ नील गाय आते थे खेती को खाने। खड़े होकर घूमते रहना पड़ता है, जग जग पत्थर पर मारते रहना पड़ेगा, आवाज़ करते रहो ताकि भाग जाए वो। गवया, संस्कृत में गवया बोलते हैं, हिंदी में नील गाय। 8 से शुरू हो, 8 बजे से 12 बजे, 12 से 4 बजे, फिर 4 बजे से 8 बजे, 4-4 घंटे का ड्यूटी सब हो प्रतिदिन भर। उनके पास कुछ हो तो शहर के बीच में था, वहाँ तो कोई मतलब नहीं था। इनके साथ रहते हो तो अनेक प्रकार की अलग अलग सेवाएं भी करनी पड़ी, अनुभव भी अच्छा रहा। भवता शायिका, भाव का क्रम है सोने का, जी शायिका बनता है नुच, वो को क्या हो गया, अकादेश, स्त्रीत्वक्षा में टाप हुआ, टाप होते ही प्रत्यस्तात का इधाप्य सुपा से इत हो गया, शायिका बना। सिंह स्वप्रे धातु सोने अर्थ में, शी धातु से उच्च, वो को अकादेश है ना, तो क्या होगा, नित्वात शिग वृद्धि, अचो इणिति, आयादेश हुआ, शायक बना, टाप हुआ, इत होकर के शायिका। एवं भवतो अग्रग्रासिका, भवतो अग्र, आपके प्रथम भोजन के ग्रास है। हाँ, भोजन की बारी, आपकी बारी, प्रथम बारी। आज आप पहला भोजन पाएंगे, बाकी लोग बाद में पाएंगे। इस अर्थ में ये भी क्रमवाचक हो गए ना, प्रथमत्व बोधक है। अर्ह अर्थ में ले रहे अभी, योग्य, अर्हता, योग्यता अर्थ में। इक्षु भक्षिकाम अर्हति भवान, इक्षु भक्षिकाम, यहाँ पे क्या हो गया, उच्च, भक्ष धातु से, भक्ष धातु है, भक्षण करना अर्थ में ही है, अभ्यहरणम, खाने अर्थ में, भोजन पाना। भक्ष से नुच, नुच को ऊ को अकादेश, पूर्वज क्या हो गया, मिला दो, भक्षका बनेगा पहले, टाप इत्वा भक्षिका, इक्षु भक्षिकाम अर्हति भवान, आप जो है गन्ने खाने योग्य हैं। इक्षु मने गन्ना, पयः पायिकाम अर्हति भवान, आप जो है दूध पीने योग्य हैं, दूध पीने योग्य। पयः पायिका, पय पद में रहते हुए पाने धातु से क्या हो गया, उच्च,
ऊ को अकादेश पा और अक रहेगा, तब आत युग चिन कृदा, युग का आगम हुआ है ना, पायक बना, ताप स्त्रित्व कक्षा में इत्तो करके पायिका, पय पायिकाम अर्रति भवान। ऋण के लिए दृष्टांत दे रहे। ऋण मने कर्जा, कर्जा है, किसकी चीज कर्जा है? इक्षु भक्षिका में धारयसी, इक्षु भक्षिका में धारयसी, मुझको गन्ना खिलाने का ऋण आपके ऊपर बाकी है। वचन दिया होगा मैं आपको गन्ना खिलाऊंगा और खिलाया नहीं, जब जब मिलेगा याद दिलाएगा उसको, आपके यहाँ पर हमारा गन्ना खिलाने का ऋण बाकी है, कब खिलाओगे? हाँ पकड़ना है, बोलना है उसको, खिलाओ भाई। इक्षु भक्षी काम अर्रति भवान, पय पाई काम अर्रति भवान, इसे दूध पिलाने का ऋण आपके ऊपर है। पिलाऊंगा बोलो और पिलाया नहीं, वो ऋण उस पर चढ़ा रहेगा। ये सनातन धर्म में वचन प्रदान होता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये सिद्धांत है। वचन दे दिया तो आपको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो कर्जा सर पर चढ़ेगा। इस समय 1 गिलास पिलाने से काम चल जाता था, और नहीं पिलाया मर जाओगे तो अगले साल लीटरों लीटर पिलाना पड़ेगा, कई लीटर पिलाना पड़ जाएगा, ब्याज से ही देना पड़ेगा ना। इसलिए जो वचन देते हो उसको जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र निपटा देना चाहिए, खत्म करो, जो देना है दे की छुट्टी करो, कर्जा सर पर ना चढ़े। या तो वचन दो ही मत, लफड़े में मत पड़ो। देखेंगे, हमारी भाषा ये होती है, देखेंगे, मैं बोलता हूँ देखेंगे ना, आपको आना ही चाहिए, देखेंगे। हाँ भाई वचन दो तो फंस जाएंगे ना, जाना पड़ेगा। देखेंगे जैसा होगा स्थिति बताऊंगा, जाओ। फिर जिस दिन कार्यक्रम होता फोन करते तो बोलते नहीं हम नहीं आ रहे, तब बना करते। तो इस तरह से युक्ति से मुक्ति निकालना पड़ता है, वचन कभी नहीं देना, वचन दे के फंसना नहीं कभी। और 7 फेरे लगाकर 7 वचन दे देते उनको तो कहना ही क्या है, नहीं 7 फेरे लगा के 7 वचन देने पड़ते हैं वहाँ, एक दूसरे को वचन देते हैं। उसके मंत्र है, मंत्र के द्वारा फिक्स होता है सब। गांठ बंध गया, और ऋण चुकाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए वचन देना ही नहीं। इक्षु भक्षिकाम धारयसी, ओदनम भोजिकाम धारयसी, में भात खिलाऊंगा। हाँ अन्वय करो, ऋण के लिए धारे से अन्वय करना पड़ेगा। उत्पत्ति में दृष्टांत, इक्षु भक्षिका में उदपादि भवान, इक्षु भक्षिका में उदपद, आपने गन्ने का जो है खाना मेरे लिए उत्पन्न करना है, मैं उदपादि मेरे लिए उत्पन्न कीजिएगा, लुंग लकार उदपादि, हाँ उत्पन्न करना है, उसके लिए कह दे रहे हैं। है तो लुंग लकार अर्थ लेना पड़ेगा भविष्य में। ओदन भोजकाम पह पादिकाम में उदपादि जोड़ लेना, इन विकल्प से होता है। पक्ष में फिर क्या होगा? अप्रत्यात से अंग हो जाएगा। चिकीर्षा, तव चिकीर्षा, मम चिकीर्षा इत्यादि दृष्टांत बना लेना। विकल्प कहने से पक्ष में अप्रत्यात के द्वारा अप्रत्यय हो जाएगा। आक्रोशे नय्यनिः, आक्रोशे नय्यनिः, आक्रोश सप्तमी के एक वचन, नहीं सप्तमी के एक वचन, अनिहि प्रथमा के एक वचन। स्त्रियाम अकर्षकारक संज्ञायाम भावे धातोः प्रत्यय परश्च, अनुवृत्ति और अधिकार बता दिया। अर्थ आक्रोश गम्य माने नहीं उपपदे धातोर अनिहि प्रत्यय भवति स्त्रीलिंगे कर्तृभिन्नकार के संज्ञायाम भावे च। आक्रोश मानो पद के द्वारा नहीं उपपद में हो तो धातु से क्या प्रत्यय होगा? अनि प्रत्यय।
स्त्रीलिंगी विवक्षा हो, कर्तव्य कारक व्युत्पत्ति हो, समस्त के और संज्ञा विमान होनी चाहिए, अथवा भाव क्रिया मात्र बोध होना चाहिए। अकर्णिस्ते वृषल भूयात्, हे वृषल ते अकर्हि भूयात्। नए से पूरा डुकरी करने से क्या हो गया? अनिप्रत्यय। डुकरी करने से अनिप्रत्यय आ गया। तो नई क्री अनि है। क्री को क्या होगा? सार्वधातु गुण उरण पर करणी, करणी बन गया। नई के नकार क्या होगा? न लोपो नहीं, आकार लोप कर दो, अकरणी ही बना। ते वृषल भूयात, हे वृषल तेरी करणी का नाश हो जावे, तुमने जो किया है वह तेरा नाश होवे। ऐसे श्राप दे रहा है एक तरह से। आक्रोश, आक्रोश मैंने वही गुस्सा में बोलना, श्राप देना, ये अर्थ में। अटकुप वांगनुम से अनि के नकार को नत हो जाएगा। कृत्यल्युटो बहुलाम, कृत्यल्युटो बहुलाम। यहाँ तक स्त्रियाम के अधिकार था, स्त्रियाम का अधिकार खत्म हो गया। स्त्रियाम तिन चला था ना, 112 तक बोले थे, समाप्त हो गया। अरे बाहुड़कात पुल्लिंग भी होगा, कहीं स्त्रीलिंग भी होगा, नपुंसकलिंग भी होगा, जो चाह सो करो। कृत्यल्युटो बहुलम, कृत्यलुटा, कृत्यलुटा प्रतिमा का बहुवचन, बहुलम प्रतिमा का एक वचन। कृत्य संजक बहुत सारे प्रत्यय हैं और लुट एक है। बहुत और एक मिला के बहुत हो गया, अतः नित्य बहुवचनांत प्रयोग हो गया। कृत्य संजय बहुत पढ़े हैं ना आप? अरे तृतीय, ये सब पहले पढ़ चुके हैं। कृत्य अर्थ में अचोयत, रिहलोर, नियत, ये सब कृत संजक वाले थे। वो अनेक है और लुट एक, मिला दो बहुत हो गया, इसलिए बहुवचन प्रयोग हो गया। नहीं तो दो ही है ना, कृत्य और लुट, द्विवचन होना चाहिए। कृत्य लुटाऊ, लुटा कैसे कर दिया? तो कृत्यगत बहुत को ध्यान में रखते हुए बहुवचन कर दिया। कृत्यश्च, कृत्याश्च, देखो इसे विग्रह गया, कृत्याश्च लुट्च इति कृत्यल्युटः इतरेतर समास। धातु प्रत्यय परसक अधिकार है, बाकी सब अनुवृत्तियां खत्म हो गई। कृत्संजकाः प्रत्ययाः लुट्च बहुलम अर्थेषु भवन्ति। कृत्य संजक प्रत्यय और लुट प्रत्यय बाहुळगात विभिन्न अर्थों में आप कर सकते हैं। यत्र विहिताः ततो अन्यत्र भवन्ति इत्यर्थः। जिस अर्थ में प्रत्यय विधान किए गए हैं वो अर्थ में तो होंगे ही, उसे भिन्न अर्थों में भी आप करने में स्वतंत्र है। तयोरेव कृत्यक्त खलार्थः कहा था पहले। तयोरेव ने भाव कर्मणोरेव, और अब क्या करें? भाव और कर्म से भिन्न कर्ण, संप्रदान, अधिष्ठान, अधिकरण किसी भी अर्थ में कर सकते हैं। दृष्टांत कर्ण का ही दे रहे इसीलिए। इतने भाव कर्मणो कृत्या विधीयन्ते कारकांतरस्य भवन्ति। भाव और कर्म भी जो कृत्य है वो कारकांतर भी आप कर सकते हो। भावे कर्णे अधिकरणे च, इसलिए लुट विहिता तत्व अन्यत्र भवति। और लुट भी क्या है? भाव में, करण में और अधिकरण में विहित था, उसे भिन्न अर्थों में भी आप लुट कर सकते हो। दृष्टांत देखिए, स्नाति अन्य नैत्य स्नानीयम चूर्णम, कर्ण अर्थ में कर दिया अनियर को। तव्यत तव्यानियरः सूत्र है ना, तव्यत तव्यानियरः, कृत्य संजक है, से भाव या कर्म में होना चाहिए, लेकिन आपने कर्ण में कर दिए। स्नाति अन्य नहीं थी, स्नानीयम चूर्णम। स्नानियम आजकल चूर्ण कौन लगाता है? स्नानियम आजकल तो सब साबुन नहीं, बढ़िया बढ़िया सैंडलवुड साबुन नहीं, मैसूर सैंडल ना, नहीं तो कुछ और क्या क्या नाम से, डो पता नहीं क्या क्या नाम, बहुत नाम से है, एक दो नाम से थोड़े साबुन। संस्कृत में साबुन को कहते हैं स्नानियम। फेनलम, फेनिला भी होता है, स्त्रीलिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें झाग बनता है। वह वास्तव में कपड़ा धोने के इसके लिए फेनेलम प्रयोग होता है। फेनलम, फेनिला
जो कपड़े धोने के लिए प्रयोग करते हैं ना हम लोग, सर्फ, उसके लिए होता है। और शरीर में लगाने के लिए स्नानियम। अद्र कर्णे कृत्य संजक अनियर प्रत्यस्यात्, कर्ण व्युत्पत्ति में कृत्य संजक अनियर प्रत्यय किया। दीयते तस्मै, तो संप्रदान अर्थ में कर रहे हैं अभी हम। दीयते तस्मै दानियो ब्राह्मण, दान देने योग्य जो ब्राह्मण है। यहाँ चतुर्थी अर्थ में अनियर प्रत्यय कर दिया। अत्र संप्रदाने अनियर प्रत्यस्यात्, लुट का दृष्टांत। अपसिच्यते तत् इति अपसेचनम, अपसिच्यते तत् इति अपसेचनम। लुट हो रहा था भाव में और कर्ण में, अधिकरण में, तीन अर्थ में था, कर्म में नहीं था, अब कर्म में कर दिया। अपसिच्यते तत्क है कर्म का द्योतन करने के लिए, वस्तु को बोध करा रहे हैं। अपसेचनम वृक्षम इत्यादि। अवस्राव्यते तद इति अवस्रावणम, ये कर्म ने उत्पत्ति किया। भुज्यन्ते इति भोजनाः, भुज्यन्ते जब कर्तरी में कर दिया अभी, भुज्यन्ते इति भोजनाः। राज्यम भोजना इति राजभोजनाः, मने शालयः, बासमती चावल बढ़िया, राजा घटिया चावल थोड़ी खाएगा। राज्यम भोजनाः इति राजभोजनम, ये जो बनाया यहाँ पर क्या है, सब जगह लुट हो गया। यू को अनादेश हुआ है। आच्छाद्यन्ते इति आच्छादनानि, देखो आच्छाद्यन्ते इति आच्छादनानि, ये भी कर्तरी में कर दिया। आच्छाद्यन्ते डट लगार यदि आच्छादनानि माने वस्त्राणि इत्यर्थ, जो ढकने के वस्त्र, कपड़े जो ऊपर का नीचे का वस्त्र होते हैं, अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र, ये सब। सर्वत्र कर्मणि ल्युट, इन सभीयों में अप्राप्त किसमें था, कर्मणि, उसमें ल्युट कर दिया गया। प्रस्कंदति अस्मात्, देखो पंचमी में कर रहे हैं अभी, प्रस्कंदति अस्मात् इति प्रस्कंदनम, अत्र अपादान ल्युट हो गया। जिससे पसीना छूट रहा है उसे कहा जाएगा प्रस्कंदति अस्मात्। किससे पसीना छूटता है, शरीर से कब छूटता है, ये वो निमित्त कारण लेना, शरीर नहीं लेना, उपायन कारण है शरीर। तो हाँ, गर्मी आदि निमित्त लो, परीक्षा ले लो, यदि कोई डांट दिया आदमी तो पसीना छूटता है ना, वो निमित्तों को लेना है यहाँ पंचमी से। एवमेव प्रपतति अस्मादि प्रपतनम, अत्रापि अपादान में लुट, प्रपतति अस्माद यदि प्रपतनम, वृक्षादि जहाँ से फल टूट के गिर रहा है, पत्ता टूट के गिर रहा है, कोई और चीज़ टूट के गिर रहा है, प्रपतति अस्माद, जिससे गिरता है वृक्षादि को लिया जाएगा। अत्रापि अपादान अर्थ में लुट प्रत्यय हुआ। यू को अनादेश और बाकी कार्य वैसे ही चलता है। ये तयोरेव कृत्य कला भाव कर्मे था, और इनके लिए कर्णाधिकरण योश्च भावे का अधिकार आपने देखा था। लुट के लिए क्या है, कर्णाधिकरण योश्च सूत्र है, आगे आ रहा है, और भावे का अधिकार में भी आपने पढ़ा था। इसे भाव, कर्ण और अधिकरण तीन अर्थ में लुट हो रहा था, पहले से प्राप्त है और आगे प्राप्त होने वाला है। इसे भिन्न अर्थों में भी आपने लुट कर दिया। हाँ, भिन्न अर्थ क्या था, पंचमी ले लिया, कर्म ले लिया, या प्राप्त में कर दिया। जहाँ निजंत लेंगे, जैसे दृष्टांत याद है यहाँ श्रावी धातु, ये निजंत है, वहाँ पर एक विशेष सूत्र वही लगेगा, नेरनेटी, नेट से निच का लोप करना है। अवश्राव्यते दृष्टांत किया था ना, अवश्राव्यते तद, श्रावी, श्राव्यते क्या निजंत, अवसर श्रावी धातु लिया, श्रुगतौ, श्रुगतौ जैसे निच किया, श्रावी धातु बना, अवश्रावी उस अर्थ से लुट कर दिया कर्म व्युत्पत्ति में। लुट का यू को नादेश, अवश्रावी अन रहेगा तो क्या होगा, नेरेटी से निच का लुक हो गया, तब रो बनेगा अवश्रावणम। रेफ के कारण से दंत नकार को अटको पागन से मूर्धन्य नकार हो जाएगा। नपुंसके भावेक्तः, नपुंसके भावेक्तः,
नपुंसक सप्तमी के एक वचन, भावे क्या लिखा है? हाँ ठीक है, सप्तमी के एक वचन और क्तः प्रथमा के एक वचन, ठीक है। पहले लिखा था सप्तमी एक वचन नपुंसके में और भावे में तृतीया के एक वचन लिखा था और क्तः में षष्ठी एक वचन लिखा था, गलत छपी थी, सुधार किया गया। धातु प्रत्यय प्रचक अधिकार यहाँ पर भी अर्थ है नपुंसलिंगे भावे धातु क्तः प्रत्यय। किसी भी धातु से भाव उत्पत्ति करो, क्रिया मात्र बोध, क्रिया की सिद्ध अवस्था का नाम क्या होता है? भाव। उसका बोध कराने के लिए क्तः प्रत्यय कर सकते हो यदि नपुंसक लिंग में शब्द का प्रयोग करना है तो। नपुंसक लिंगे भावे धातु क्तः प्रत्यय होती है। हसितम, सुप्तम, जल्पितम। मधुराष्टकम सुना होगा आप लोगों ने, है ना? मधुराष्टकम वल्लभाचार्य जी के, उसे यही सब प्रयोग हुआ है। हसितम मधुरम, नहीं, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, बार बार एक प्रत्यांत का प्रयोग किए हैं। नपुंसकलिंग तब प्रत्यांत भाव अर्थ है। हसितम, हसे, हसने धातु से क्ता प्रत्यय, हस धन क्ता, क्ता का ता बचा, हस दंता, तक क्या होगा? आर्ध धातु के विशेष से आर्ध संज्ञा, आर्ध सिटवला से इट हुआ, हस इता, हसिता, स्वैत प्रत्यय हसितम। नपुंसकलिंग में क्या होता है? सु, सु को अदंत तो अतोम लग गया तो अमी पूर्व से पूर्व हो गया, हसितम बनेगा। सुप्तम, सोना, हसना, सोना या कर्मणी है, यहाँ पर जो है भूतकाल में क्ता नहीं है, याद रखना, भाव में क्ता है यहाँ पर क्रियाबोध कराने के लिए, इसलिए हसना, सोना ये अर्थ हो जाएगा। धातु का अर्थ ईश्वप, शय, ईश्वप, शय आदृटुड़व, धात्वादे सहसा स्वप हो जाता है। स्वप से क्या हो गया? क्ता, क्ता है कित, कित्तन से संप्रसारण हो जाएगा। उच्च स्वपी यजादि नाम किति, यजादि के अंतर्गत स्वप है, इसे वह को ऊ हो गया, यज्ञ संप्रसारण, यण के स्थान में वह को ऊ हो गया, स्वप था हो गया वो सुप्त हो गया, अकार संप्रसारण पूर्व एकादेश हो गया, सुप्त बन गया, तो स्वैत्पत्ति करो सुप्तम। जल्पितम, जल्प व्यक्तम वाची, तब प्रत्यय और कोई काम नहीं यहाँ, जल्पितम बोलना, बकना, बक 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 करना नहीं, बकना। हाँ, ज्यादा बोलने वाले को जल्पवादी कहेंगे, नहीं तो वाद है, वाद है ना, इसमें भी 3 प्रकार का नहीं, इसीलिए हाँ, वाद, जल्प और वितंडा। वाद में क्या होता है? अर्थ निर्णय होता है, जल्प में जीतने की इच्छा केवल रहती है, अर्थ निर्णय से कोई लेन देन, अगले को कैसे खंडन करना है, परास्त करो अगले को, उल्टा सीधा बोल के परास्त कर देंगे। एक बार ऐसे बनारस में शास्त्रार्थ हो रहा था व्याकरण का, और पंडित जी देखे कि हम हार रहे हैं, हार रहे तो बेइज्जती हो जाएगी ना, इतने बड़े पंडित वो हार गए नए पंडितों के से। उन्होंने किया कि झूठे सूत्र बना लिया, है नहीं अष्टाध्यायी में, बना लिया और बोल दी धड़ाक से, इस सूत्र से हो गया, बताओ कैसे नहीं होगा। अब अगला देखे इतने बूढ़ा पंडित बोल रहा है तो जरूर होगा कहीं ना कहीं, वो दिमाग लगाया कहाँ है अष्टाध्यायी में, शिष्यों को अपने साथियों को बोले तुम लोग भाई है कोई सूत्र ऐसे, किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है ही नहीं तो आएगा कहाँ से। अब लेकिन जितना था उसने डुप्लीकेट बना लिया फालतू का सूत्र और वो जीत गया। अब इसको चढ़ गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है, हम नौजवानों को याद ही नहीं ऐसे कैसे होगा। उन्होंने फिर अपना एक चेला को भेज दो, तुम जाओ उनका चेला बनो। चेला बन गया, बन करके 5-6 महीने उनको पैर दबा के बोटी पिला के कपड़ा धो के खुश कर दिया। खुश करने वाले बड़ा खुश थे, बेटे पैर दो तो पूछा गुरुजी आपने जो है एक दिन शास्त्रार्थ में सूत्र बोले थे ना, ये कहाँ है ये सूत्र। वो समझ गए ये उनका चढ़ाया ऐसी CID बन करके,
उन्होंने कहा पगले जीतने के लिए हमने बना लिया था। हाँ उनके चलों ने कहा ही नहीं, ये सूत्र ही नहीं अष्टाध्यायी में, खंडन करना चाहिए था ना, खंडन नहीं कर पाए। ना पूछे उन्होंने, बोले जी कौन सी अध्याय कौन सी पाद का बोल रहे बताइए, वो चुप रह गए, हार गए, हमारी जीत हो गई। जीतने के लिए हमने बना लिया था। ये जल्पवाद में यही होता है, कुछ भी बना लेंगे, कुछ भी बोल देंगे, परास्त करना उनका लक्ष्य रहता है। और वितंडा में ऐसा नहीं होता है। वितंडा में परास्त करना तो है, लेकिन अपना मत कुछ सिद्ध करना ही नहीं है। जल्प में तो अपना मत सिद्ध करेगा वो, और अगले का मत खंडन करेगा। वितंडा में अपना मत बताइए ना, आप क्या हैं, आप क्या मानते हैं, अरे मेरी मानते मत पूछ, तुम क्यों बोलना बोल, उसे मैं खंडन करता हूं, बस खंडन करना है। ये वितंडावाद बोलते हैं। अपना मत कुछ नहीं पूछना उनका, बस आपके खंडन करने लग जाएंगे। वितंडावाद अनादिकाल से चला आया हुआ ये शास्त्रों में। वाद जल्प और वितंडा, जल्पनम इस पर याद आ गया, चलिए आगे। जल्पितम ल्युट प्रथमा के एक वचन, च पे दो पद है। नपुंसक भावे का अनुवृत्ति धातु प्रत्यय परिचय अधिकारे, नपुंसकलिंगे भावे ल्युट प्रत्यय भवति। नपुंसकलिंग अर्थ शब्द प्रयोग करना हो तब भाव क्रिया मात्र बोध कराने हेतु ल्युट प्रत्यय हो जाता है। हसनं छात्रस्य शोभनम, दो प्रयोग हो गया देखो, हसनम और शोभनम दोनों ही ल्युट प्रत्यांत। हसे हसने धातु ये यहाँ पर भी, हस धातु से ल्युट, यू को अनादेश हुआ, योरनाकौ लकारित संज्ञा होता है। लित, लित किस लिए की जाती है, मध्योदात करने के लिए, और टित टिड्ढाने से स्त्रीलिंग में नीप करने के लिए। हसनम छात्रस्य, छात्र का हंसना शोभन है, सुंदर है, ये बता दिया। शुभ दीप्तो धातु भादि का ले लो, या शोभार्थ धातु दुधादि का लुट के अनादेश हुआ, शोभनम हो गया। शयनम सोनार्थ में शयनम, आसनम आसनम, अतोम से सुख इन सब जगह क्या हो जाता है, अम हो जाता है। अदंत होने से अम हो जाता है। अदंत ना होता तो समोर नपुंसकात लुक हो जाएगा। नपुंसकलिंग में इदंत उदंत आदि में क्या होता है, लुक हो जाता है सोरम को। वारी वारिणी वारिणी, नहीं हाँ, सुलु सुलुनी सुलूनी, उकारांत में मधु मधुनी मधुनी, स्वर में क्या होता है, वो लुक हो जाता है सुमर नपुंसकात से। अदंत होगा तो लुक को बात करके अतो अम हो जाता है। इतना फर्क ध्यान रखना नपुंसकलिंग, बाकी सब रामवत चलता ही है अदंतों में। कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तु शरीर सुखम, कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तु शरीर सुखम। कर्मणि सप्तमी के एक वचन चाप्य, येन तृतीया के एक वचन, संस्पर्शात् पंचमी के एक वचन, कर्तु षष्ठी के एक वचन, शरीर सुखम प्रथमा के एक वचन। शरीरस्य सुखम इति शरीर सुखम, छठी तरफ समास हुआ है। लुट नपुंसक भावे का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय परस का अधिकार है। येन कर्मणा संस्पर्शात् कर्तु शरीर सुखम उत्पद्यते तस्मिन् कर्मणि उपपदे धातुर लुट प्रत्ययो भवति। जिस कर्म वाचक शब्द का संस्पर्श से कर्ता को शरीर में सुख प्राप्त होता है, तस्मिन् कर्मणि तद कर्मवाचक शब्द को पद में रखते हुए धातु से लुट प्रत्यय होता है। ओदन भोजनम सुखम, भात को स्पर्श क्या करना, बल्कि भात को देख के कई लोगों को खुशी हो जाती है। अब दक्षिण भारत का आदमी है, इसको रोटी रोटी देखने पड़ जाते हैं यहाँ पर, अरे भात आ गया तो बड़ा खुश हो जाएगा, हाँ 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 क्या आज तो मजा आ गया, नहीं। और उत्तर भारत वाले दक्षिण में जाकर रोज उसको बहुत भात सवेरे तो परेशान दिखता है तो उल्टी से आने लगता है, यार भात सवेरे दोपहर शाम रोज भात भात, और रोटी देखने लग जाए तो आज लगता है अमृत मिल गया। सब क्षेत्र की अपनी अपनी महिमा है, नहीं।
पंजाबी को तंदूर दिखाई दिया तो उसको लगता है लॉटरी खुल गया। मिलता कहाँ, बड़ा मुश्किल है। पंजाब में तो गली गली में लगे रहते हैं, और यहाँ कहाँ से होगा बाहर। इसलिए जो प्राप्त नहीं था अचानक प्राप्त होने लगेगा तो उसे क्या होता है, सुख प्राप्त होता अपने शरीर में। इसलिए ओदनम, ओदन क्या है यहाँ, कर्म, जिसके संस्पर्श से उसके शरीर में सुख प्राप्त होता है। चावल खाने का सुख, ओदन भोजनम सुखम। षष्ठी विग्रह कर्ति कर्मणो कृति, षष्ठी ओदनस्य भोजनमिति ओदन भोजनम। ओदनस्य कर्म अर्थ में षष्ठी होता है, कर्ति कर्मणो कृति एक सूत्र है कि कृत संज्ञक है ना आगे। ओ क्या पे बना रहे, लुट, ओदनम बन रहा है, लुट आ रहा है, तो लुट आने से यह षष्ठी हो जाता है। इध्मान अकार इसी प्रकार और एक दृष्टांत दे रहे, पयपानम सुखम इति, दूध पीने का शरीर में उत्पन्न जो सुख है। करणाधिकरणयोश्च, करणाधिकरणयोश्च, करणाधिकरणयोः सप्तमी का द्विवचन और च अव्यय। कर्णंच अधिकरणंच इति करणाधिकरणे तयोः करणाधिकरणयोः इतरेतरतुम समास हुआ। लुट का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय अधिकार, नपुंसक की निवृत्ति हो गया। अब आप पुल्लिंग में भी बना सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी बना सकते हैं, नपुंसकलिंग में भी बना सकते हैं, लुट भी कर सकते हैं। आगे आगे घई वो भी करेंगे इसी अर्थ में, घ भी करेंगे, अनेक प्रत्यय आ गए यहाँ पर। ये तो लुट का दृष्टांत दे रहे वर्तमान में। कर्णे अधिकरणे चकार के धातो लुट प्रत्यय भवती। कर्ण और अधिकरण दो अर्थ में से किसी वर्गमान हो तो धातु से लुट प्रत्यय होता है। प्रवृच्छति अन्येन इति प्रवृश्चनः, प्रवृश्चति अन्येन इति प्रवृश्चनः। ओवृश्चु छेदने धातु है, जिसके द्वारा काटा जाए, चाकू है ना, कुल्हाड़ी वगैरह जो भी काटने के साधन है उसका नाम प्रवृश्चन। अब किसको काट रहे हैं आप, उसका निर्णय होगा। अब चाकू इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जी के लिए कुल्हाड़ी लाओगे, हैं, चाकू चाहिए ना। अब आम का लकड़ी है, हवन के लिए काट रहा है, वहाँ चाकू से करेगा क्या, वहाँ तो कुल्हाड़ी लाना पड़ेगा। इसलिए जिसके साथ समास और उसके निर्णय हो जाएगा, प्रवृश्चन शब्द से क्या लेना है। जैसे यहाँ दृष्टांत, इध्मानाम प्रवृश्चन इति इध्म प्रवृश्चनः। इध्म गणे समिधाएं, समिधाओं को काटने के लिए। ये चाकू ऐसे नहीं होगा, उसके लिए अलग चाकू होता है, विशेष होता है, उससे काटा जाता है। शात्यत्य अन्य शातन पहले बना लो, कर्ण व्युत्पत्ति है भी। पलाश से शातन इति पलाश शातन, जिसके द्वारा पत्तों को झाड़ के गिराया जाता है उसका नाम, उस साधन को कहेंगे शातन। और किसको कर रहे हैं आप, पलाश पेड़ के पत्तों को गिरा रहे हैं। पलाशस्य शातन, पलाशस्य शातन इति पलाश शातन। शातन में एक बात यहाँ याद रखना है, शदेर अगतौ तह सूत्र लगता है। शदेर अगतौ तह से शदरी के दकार को तकार हो गया, शातना बना। दीर्घ कौन किया, शातना। हाँ, निजंत लो पहले, निजंत लोगे तो बनेगा, नहीं तो कौन वृद्धि वृद्धि करने वाला है ही नहीं। निच करूंगा तो वृद्धि हो जाएगी। कौन सूत्र है, अतोपदाया, शादी धातु है, यू को अनादेश, शादी अना, नेरटी का लोप हो जाएगा, द को त कर दो, शातना बनेगा। अधिकरण अर्थ का दृष्टांत, दुह्यन्ते अस्यामिति दोहनी, गवाम दोहनी थी गो दोहनी। दुह्यन्ते अस्याम विग्रह का अधिकरण में कर दिया, जिसमें दूध का दोहन किया जाए उस लोटे या बाल्टी का नाम है। गौ का दोहन करना है तो लोटे से काम चलेगा, ये गौ कम दूध देती है। अब भैंस का है तो बाल्टी चाहिए, जो ज़्यादा दूध देती है ना।
से निर्भर है किसके दूध, बकरी के लिए गया छोटा लोटा से भी काम चलेगा, से किसके दूध निकाल रहे उसके ऊपर निर्भर है। दोहनी, गवाम दोहनी थी, गो दोहनी, लोटा आदि अर्थ हो जाता है। धीयन्ते अस्यामिति धानी, धीयन्ते अस्यामिति धानी, जिसमें सामान को रखा जाता है। सक्तूनाम धानी थी, सक्तु धानी, सत्तुओं को जिस बर्तन में रखा जाए उस बर्तन का नाम सक्तु धानी। ओदन धानी, गोधूम धानी, कुछ भी जिसको रखने के रखना है जिसमें उसका नाम जो भी रखने का, नहीं तो साबुदानी नहीं हिंदी में साबुदानी क्या, संस्कृत में क्या बोला था अभी, स्नानीय धानी, स्नानीय धानी कहा जाएगा। पुंसी संजांग प्रायेण, पुंसी संजायंग प्रायेण, पुंसी सप्तमी के एक वचन, संजायम सप्तमी के एक वचन, घ प्रथमा के एक वचन, प्रायेण तृतीया के एक वचन है। कुछ लोगों के मत में अव्यय भी माना गया है, देखने में विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय, प्रायणक अव्यय भी है, प्रायः अर्थ प्रायण होता है। कर्णाधिकरणयोश्च का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रश्य का अधिकार है। अर्थ पुल्लिंगयोः कर्णाधिकरणयोः अभिधेयोः, देखो पुल्लिंग मात्र के लिए सीमित कर रहे हैं ये, पुल्लिंगयोः कर्णाधिकरणयोः अभिधेयोः धातु घ प्रत्यय भवति प्रायेण, वो भी प्रायेण। समुदाय न चेत संज्ञा गम्यते, समस्त प्रकृति प्रत्यय को मिला करके समस्त पद के द्वारा संज्ञा गम्यमान हो तो। दंता छाद्यन्ते अनेन, दंता छाद्यन्ते अनेन इति दंतच्छदः, होंठ, ये जो होंठ है दांतों को ढकते नहीं है कि लोग ज़्यादा जोर से हंसते हैं, लोग फिर शर्मा लगते हैं, यूँ कर हाथ पकड़ते हैं, मेरी दांत सबको दिखाई दिया कर। दंतच्छदः, होंठ, हमारे क्या हो गया, दंत उपद में रहते दंत जस, दंत जस। छाद्यन्ते, छादी धातु ले लिया निजंत, छादी धातु से क्या कर दिया आपने, वर्तमान सूत्र से घ प्रत्यय हो गया। घ में क्या बचेगा, अ, तो दंत जस छादी अ, राज संज्ञा सुबलुक हो गया, दंत छादी अ रहेगा, निच को लोप कर दो, निमित्ता पाए, निमित्त से पाया दंत छद, यहाँ पर छे च तुक्कागम स्तोश्चुनाश्चु लग गया, दंत छद बना। उर छाद्यते अन्य नहीं थी, छाती को ढका जाता है जिससे, उरच्छदः, उरच्छदः, उरस है ना सकार, सकार को क्या होगा रू, रू को विसर्ग, छ के कारण से विसर्जन से स, स्तोश्चुनाश्चु स को श, उरच्छदः। क्या है उरच्छदः, कवच, जो छाती को ढकने के लिए क्षत्रिय आदि लोग युद्ध लड़ने तक क्या कवच डालते हैं। और आज के आधुनिक जमाने में कवच कौन पहनेगा, ठंडी आदि में हवा लगे जैकेट बोलते नहीं, जैकेट पहनते, और जैकेट कवच हो गए, छाती को बचा देता है। अधिकरण अर्थ में दृष्टांत दे रहे, एति अस्मिन् कुर्वन्ति इति आकरः, एति अस्मिन्, एत्य अस्मिन् कुर्वन्ति इति आकरः, आ करके यहाँ काम करते हैं, उसका नाम आकरः। आकर का अर्थ क्या होता है, खान, खान, खान माने कोई सिनेमा एक्टर खान को नहीं पकड़ लेना, यहाँ खान का अर्थ होता है जो जमीन के अंदर खोद के जाते हैं, वहाँ से कोयला निकालते हैं, सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, उस सोने का खान, चांदी का खान, कोयले का खान, माइंस, अंग्रेजी में माइंस बोलते हैं, उसको यहाँ कह रहे हैं, उसको यहाँ कहा आ करो, हाँ सब आकर के वहाँ काम करते इकट्ठे हो करके, ये भी अर्थ हो जाता है।
आलियत्य अस्मिन् इति आलय, आकर के विश्राम को प्राप्त, लय को प्राप्त होने, विश्राम को प्राप्त जिसमें, उसका नाम आलय है। हर एक घर क्या है? आलय। आश्रम गुरुकुल जो भी है सब आलय ही है, कि सब जाएंगे वहाँ सो जाएंगे, खराटे मारेंगे। लोग घर का नाम लिखते भी है ना, आलय लिखते हैं कि नहीं? हाँ, कुछ भी नाम ऐसे विशेषण के साथ आलय लिख दिया जाता है। गोचर संचर वह व्रज व्यजापण निगमाश्च, गोचर संचर वह व्रज व्यजापण निगमाश्च, व्यजापण, व्याजापण नहीं, व्यजापण निगमाश्च। प्रतिमा का बहुवचन है, गोचर संचर इत्यादि निगमाश्च तक। च अव्यय क्या है? अव्यय है वो, चकार। गोचर इत्यत्र इत्यत्र द्वंद्वः, गोचरश्च संचरश्च वहश्च रजश्च व्यजश्च आपणञ्च निगमश्च इति निगमाः प्रतिमा का बहुवचन इतर द्वंद्व समास हो गया। पुंसी संज्ञायाम गह कर्णाधिकरण यह इनका अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय परस का अधिकार है। अब पुल्लिंग के शब्द पुंसी अधिकार चालू हो गए ना, पुल्लिंग के शब्द बनाएंगे। तो नपुंसक आया था, नपुंसकलिंग बना रहे थे, अब आ रहा है पुंसी, पुल्लिंग में बनेंगे शब्द। अर्थ गोचर संचर वह व्रज व्यज आपण निगम इत्येते शब्दाः पुल्लिंगे संज्ञायां विषये घ प्रत्यांता निपात्यन्ते, घ प्रत्यांत निपातन से करेंगे। अर्थ विशेष में रूढ़ करना है, हम पुल्लिंग में ही प्रयोग करना है इन शब्दों को। करणे अधिकरणे चकार के, चाहे कर्ण व्युत्पत्ति करो चाहे अधिकरण व्युत्पत्ति करो, लेकिन संज्ञा में रूढ़ हो जाता है, पुल्लिंग में प्रयोग होता है। गावश्चरन्ति अस्मिन्निति गोचर भूमि, गावः चरन्ति अस्मिन्, हर एक गांव के साथ कुछ जमीन ग्राम सभा की ओर से छोड़ा जाता है। सब गौवे वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खेलेंगे, वहाँ 2-4 जगह पानी का हौज भी बना देते, पानी पिएंगे, वापस अपने अपने घर लौटेंगे। सो गोचर भूमि कहा जाता है, गोचर, वही शब्द यहाँ पर गोचर। घा प्रत्यय हुआ है, गो उपपद में रहते हुए, गो उपपद में रहते चर धातु से घ प्रत्यय निपातन से हो गया। एवमेव संचरन्ते अनेन इति संचर, संचरन्ते अनेन, जिसके द्वारा आप संचरण करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, उसका नाम संचर। आज की भाषा में क्या है? स्कूटी, मोटरसाइकिल, जिससे संचरण करते हैं, आप घूमते फिरते हैं। एवमेव वहन्ति तेन इति वह, जिसके द्वारा वहन किया जाए, वैसा गाड़ी घोड़े का नाम वाह। व्रजन्ति तेन इति व्रजः, जिसके द्वारा व्रजन किया जाए, व्रजगतौ गमन किया जाए, घुमा फिरा जाए, उसका नाम व्रजः। यहाँ उपपद के बिना, पहले उपपद के साथ निपातन किया और उपपद के बिना केवल धातु से यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? घ प्रत्यय। क्या प्राप्त होता? रिहल और न्यत, न्यत होता तो वृद्धियादि हो जाता गड़बड़, इसलिए निपातन से घ प्रत्यय कर दे रहे हैं। व्यजन्ति तेन इति व्यजः, व्यज धातु व्याजीकरणे, बहानेबाजी बनाना, बहाने बनाते ना, क्यों लेट हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ वो हुआ, सही नहीं बताएंगे, इसका नाम बहाने बनाना। व्यज धातु हमारे व्याजीकरणे, व्यजन्ति तेन इति व्यजः, जिसके निमित्त से बहाने बनाते हैं, बहानेबाजी। अत्र निपातनात् अज धातु अजेर वेग प्रत्यनेन विभावो न भवति। वी उपसर्गपूर्वक क्या है? अज धातु, वी उपसर्गपूर्वक अज धातु है, उस अज धातु से क्या प्राप्त था? अजेर व्यघय पह प्राप्त था, वी आदेश होना। घय और अप्रत से भिन्न प्रत्यय के प्रत्यय हुए, वी आदेश होना चाहिए था, वह नहीं हुआ, निपातन यहाँ। यत्ति तस्मिन् आपणन्ते इति आपणाः, आ करके एक साथ लोग जुट करके आंग उपसर्गपूर्वक पण स्तौ
व्यवहारेच, हाँ लेन देन, हाँ व्यापार करना, व्यापार करना अर्थ में। आपणः मने दुकान, निगच्छत्य अस्मिनिति, निगच्छन्ति अस्मिनिति निगमः, वेद का नाम है। ये सब संज्ञा में रूढ़, व्युत्पत्ति से खास मतलब नहीं रहता है, धात्वर्थ को महत्व इतना नहीं दिया जाएगा, ये सब रूढ़ संज्ञाओं में प्रयोग करना है। निगम कहते वेद, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, भागवत में आया है। निगम कहते वेद को। अवे त्रिस्त्रोर्घै, अवे त्रिस्त्रोर्घै, अवे सप्तमी के एक वचन, त्रिस्त्रो षष्ठी का द्विवचन, घई प्रथमा का एक वचन, 3 पद है। त्रिच स्त्री चैति त्रिस्त्रौ तयोः त्रिस्त्रोः, इतरेतर द्वंद्व समास किया। त्रिधातु प्लवन संतरण अर्थ में है, और स्त्री जो है आच्छादन अर्थ में है। इन दोनों धातुओं से पूर्व सूत्रों से प्राप्त था, पुल्लिंग में प्रयोग होना वो तो अनुवृत्ति ही है। घ प्रत्यय को बात करके घई कर दिया। घई करने से क्या होगा? वृद्धि होगी। अजंतो तो अचयनी थी, नहीं तो अतोपदाया, वृद्धि आदि कार्य करने के लिए इत किया जाता है। पुंसी संज्ञा प्रायेण करणाधिकरण योग अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रश्न अधिकार है। देखिए अब उपपदे त्रि स्त्री इचेताभ्याम धातुभ्याम करणाधिकरण चक्कार के संज्ञायाम प्रायेण घई प्रत्यय भवति, प्राय घई होगा। अन्य भी कर सकते हो, प्रायण करने का मतलब है यही होगा ऐसा नहीं, दूसरे भी किया जा सकता है। अवतार, अव से त्रिधातु से घई हुआ, घय का अ है ना, त्रिधन अ वृद्धि हुई, उरंड्रपर अचनीति उरंड्रपर अवतारा बन गया। अवतार भगवान अवतार लेते हैं, आप भी अवतरित हुए हैं, सभी अवतार ही लेते हैं कि सब भगवान ही है तो सबका अवतार हुआ है। इतना ही कि बिना सामर्थ्य का अवतार है, और भगवान जो सामर्थ्य युक्त अवतार वाले थे, इतना ही फर्क है। अवतार अवस्तार, देखो अवस्तार, अवतार उतरना के लिए भी होते, उतरना। सीढ़ियाँ जो कुएं में बड़े होते थे पहले, कुएं में अंदर सीढ़ी होते थे उतर के जाने के लिए, उसको अवतार भी कहा जाता है। ये जो सीढ़ियाँ अवतरित हो रहे हैं आप, इसका भी नाम अवतार। और अवस्तार क्या है? कनात को बोलते हैं, जो ढका जाए कपड़े से, चाहे कपड़ा कनात बोलते हो उसको, कनात बांध दिया गया मैंने कपड़े से। आजकल क्या बोलते हैं उसको? पंडाल, पांडाल बांध दिया, चारों से ढक दिया, उसे कहते हैं अवस्तार। और जवनी का भी बोलते हैं, पर्दे से क्या करते हैं? पर्दा डाल दिया तो ढक गया। स्त्रियां आच्छादन है ना, आच्छादन अवसर पर प्रयोग कर दिया। अवस्तार, पर्दा इत्यादि जितने भी ढकने का साधन वो सब आ जाते हैं इसमें।